नीतीश कुमार अगर इस तरह की इशारे करेंगे, इस तरह से बातचीत करेंगे, तो ज़ाहिर बात है कैमरे कहीं न कहीं उनको पकड़ते हुए नज़र आएँगे। तो ये उनको भी पता है कैमरों में मैं आ रहा हूँगा, फिर भी अगर वो इस तरह की इशारेबाज़ी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कुछ न कुछ वो इसके सहारे। कहीं चुनाव खत्म हो गए हैं तो कहीं चुनाव होने वाले हैं, कहीं मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है तो कहीं अभी लेने बाकी हैं। और चुनाव कहाँ होने वाले हैं, कैसे एक बार फिर से माहौल जो है वो सियासी गर्माता नजर आ रहा है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि ये जो चुनाव हैं, ये जो कई राज्य के चुनाव हैं, ये वहाँ के मुख्यमंत्री तो हैं, इनके साथ ही साथ वहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी भविष्य को तय करते नजर आएंगे। अब चुनाव होने वाला है बिहार में साल 2025 में। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं। तस्वीरें हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, और ऐसे में नीतीश कुमार का हाथ चिराग पासवान के कंधे पर। क्या कहता है बिहार का सियासी माहौल, और क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ मिलकर, तेजस्वी के साथ मिलकर कोई बड़ी रणनीति बनाने वाले हैं? इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर चुके हैं। और प्रोग्राम में सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे खास मेहमान, खास सहयोगी हमारे अमन सर जुड़े हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर बिहार से अगर हम कहें तो कुछ तस्वीरें कुछ ना कुछ आता रहता है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं। और इसके अलावा बिहार में सर एक विधानसभा का कुछ वीडियो सामने आया जिसमें हमने देखा कि आरजेडी की कुछ विधायक हैं, नीतीश कुमार की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, उस पर बैठने के लिए वो जो है भागते नजर आए, जिस पर बहुत ज्यादा हंगामा होता नजर आया। और एक खबर सर ये भी आई है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी ने आंखों आंखों में बात की, इशारों से बात की है, और नीतीश कुमार का जो हाथ है वो चिराग पासवान के कंधे पर। सर कैसे इस पूरी तस्वीर को आप देख रहे हैं? देखिए, बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार है, वाकई में कहा जा सकता है कि बहुत बड़े मैजिशियन हैं, जादूगर हैं, और राजनीति में कैसे शीर्ष पर रहा जाता है वो मेरे ख्याल में उनसे सीखा जा सकता है। आप देखिए, लगातार इस सरकार की ही बात करें, यानी इस 5 साल की बात करें तो एक बार बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, यानी कि एक ही कह सकते हैं टेन्योर में, एक ही कह सकते हैं 5 साल के कार्यकाल में वो 3-3 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आपके साथ अब नहीं आऊँगा, आपके साथ जो है अब मेरा साथ छूट गया तो कभी आपको मैं अपने करीब नहीं आने दूंगा, या एक तरीके से हमारी जो दोस्ती है वो दोबारा नहीं हो सकती। ये नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन हर बार अपने शब्दों से कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं और जाकर समझौता कर लेते हैं। ये कुल मिलाकर बिहार की स्थिति। और यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर जिस तरह से ऐसा लग रहा है उनके इशारों से, क्योंकि ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है जिसमें वो इशारों में जो तेजस्वी उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और एक बार फिर आपके साथ सरकार बनाने का कहीं ना कहीं समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं नजर आती हैं, ये बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी मुखर होकर चिराग पासवान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं संयम रखते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बैलेंस करते हुए नजर आते हैं। ललन सिंह की बात करें तो लगातार मुखर होकर बोलते हैं, लगातार काफ़ी कड़े शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बड़ी बैलेंस की राजनीति यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बैलेंस की राजनीति कहीं ना कहीं क्या उनको जो है एक बार फिर सत्ता में जो वो आना चाहते हैं 2025 की बात करें तो क्या फिर आरजेडी की तरफ कहीं ना कहीं वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जैसा मसला जिसको लेकर ललन सिंह कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, वहीं नीतीश कुमार कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार जो है बहुत ही सबके साथ चलने वाले सेकुलर नेता के तौर पर देखे जाते हैं। ललन सिंह कहते हुए नजर आते हैं मन से कि एक भी मुसलमान का वोट जो नीतीश कुमार को नहीं मिलता। तो ये जो आपस में जो कह सकते हैं कि दूरियां दिखाई पड़ती हैं ललन सिंह नीतीश कुमार में, क्या उन दूरियों की वजह से अब नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के करीब जा रहे हैं, क्या एक बार फिर तेजस्वी के साथ में वो आना चाहते हैं? और ये जो तमाम बातें हैं वो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर सरकार बनने की संभावना जो है 2025 से पहले एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू की बन सकती है। क्योंकि आप देखिए, विधानसभा के अंदर बैठकर जहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर
नीतीश कुमार अगर इस तरह की इशारे करेंगे, इस तरह से बातचीत करेंगे, तो जाहिर बात है कैमरे कहने को उनको पकड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये उनको भी पता है कैमरों में मैं आ रहा हूँगा, फिर भी अगर वो इस तरह की इशारेबाजी करते हैं तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ वो इसके सहारे बताना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा तो फिर वो कह सकते हैं कि आरजेडी के साथ में अपना गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं। नीतीश कुमार की जिस तरह की अब तक हम देख रहे हैं कि जो भूमिका रही 18 साल से मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और यहाँ पर कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ आ जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर आरजेडी के साथ आते हैं। तो ये आना जाना जो उनका लगा हुआ है उसको देखकर कहा जा सकता है। और यही बात है कि पलटू चाचा के नाम से भी उनको लगातार बिहार में पुकारा जाता है, क्योंकि हर बार वो अपने बयान से पलट जाते हैं, हर बार कहीं ना कहीं अपना बयान जो है वो किसी और तरह से देते हुए नजर आते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके बारे में कहता है कि उनके बयानों का विश्वास नहीं किया जा सकता एक बार फिर, जबकि बिहार चुनाव सर पर हैं। ऐसे में अगर इस तरह से विधानसभा के अंदर अगर तेजस्वी यादव की तरफ वो इशारों में बातें करेंगे तो जाहिर बात है इसके कई मायने निकाले जाएंगे। और सर अभी झारखंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने सीएम पद की कमान को संभाला है। शपथ ग्रहण में हमने देखा कि तमाम बड़े बड़े विपक्षी चेहरे उस दौरान मौजूद थे। उस दौरान जो है तेजस्वी भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, अखिलेश यादव भी थे, ममता बनर्जी भी थे। और तो ये जो विपक्षी खेमा है जिस तरीके से खुद को मजबूत होने की बात कर रहा है, क्या लग रहा है सर एक बार फिर से जो इंडी अलायंस है वो कहीं ना कहीं अगर मजबूत होता है तो भविष्य में राजनीति को कुछ वो पलटते नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बातें पलटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आपने देखा कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से मिलकर चुनाव लड़ा गया तो वहाँ पर 240 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, और बेहतर अगर प्रदर्शन करते, बेहतर अगर तरीके से बसपा और जेडीयू को साथ लेकर चलते तो यहाँ पर कह सकते सत्ता में भी काबिज होते हुए नजर आते। लेकिन ये सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ा और एक बार फिर पीएम मोदी जो है वो कह सकते हैं कुर्सी पर बैठते हुए नजर आए। तो ये कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की जो है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर एकजुट हुए तो ताकतवर हुए, और बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही थी वो भी 240 के आसपास अगर सिमट जाती है तो कुल मिलाकर यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जो ताकत है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या वाकई में आने वाले दिनों में यहाँ इंडिया गठबंधन का जो कह सकते हैं राज्यों में जो तालमेल है वो भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जो है आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, और 1.5-2% जो वोट यहाँ से वहाँ हुआ उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। आप देखिए दिल्ली में भी ऐसा ही लग रहा है, और हेमंत के मंच पर आपने देखा कि राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल ने हाथ नहीं मिलाया। तो जब इस तरह की चीज़ सामने आएंगी तो जाहिर बात है ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस जो भी बाकी दल हैं उनके बीच होने वाली है। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं चाहिए। आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव में सीट पर उतरने का मौका दिया गया, लेकिन न तो कांग्रेस पार्टी और न ही आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही। इसी मद्देनज़र शायद आम आदमी सोच रही होगी कि भाई अगर वो अकेले जाते तो शायद यहाँ पर इम्पैक्टफुल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर पाते। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में वो गए, जो वोट और जो इम्पैक्ट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये तमाम ऐसी संभावनाएं जो लगातार बनती हुई नजर आती हैं कि केंद्र में तो एक, लेकिन राज्य स्तर पर अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। और ये अगर थ्योरी चलती है तो वाकई इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक है कि अगर राज्य में भी आप मिलकर लड़ेंगे तो यहाँ विपक्षी दलों की ताकत दिखाई पड़ेगी, और साथ में आप सत्ता पक्ष का या यूँ कहा है कि बीजेपी के खिलाफ आप लड़ते हुए नजर आएंगे तो जीत भी दर्ज कर सकते हैं। आप देखिए बीएसपी की बात करें, अगर इंडिया गठबंधन में होती तो शायद बीजेपी को कह सकते हैं ये हार और बड़ी नजर आती, क्योंकि 16 सीटों पर बसपा की वजह से वो जीते हैं। जेडीयू की बात करें, अगर वो इंडिया गठबंधन में होती तो ये हार बीजेपी के लिए और बड़ी हो सकती थी, क्योंकि अधिकतर सीटों पर जेडीयू का दबदबा रहा, इसीलिए बीजेपी 12 लोकसभा सीटें वहां पर जीत पाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने ये बताने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से जो बिहार का सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलता नजर जरूर आ रहा है। लेकिन क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर एक बार फिर नीतीश कुमार पलटते हैं चिराग पासवान के साथ मिलकर, तो क्या जो केंद्र की सत्ता है वो पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।